हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th की मैथ का आज लेक्चर नंबर 2 है। ओके, चैप्टर 4 का आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर के बारे में स्टडी की थी। ओके, लर्न किया था। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। ओके, देखो बेटा, आई थिंक आपको मैंने जो लास्ट लेक्चर में होमवर्क समझ लीजिए जो दिया था कि 1 से लेकर आपको 20 के बीच में जो नंबर्स है ना, इनके आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ओके 10 ओके यानी कि 13 के मैंने आपको स्क्वायर के भी ये पढ़े अभी तक। ओके, तो ये आपने याद भी किए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, तो अब जो लेक्चर नंबर हमारा 2 है ना, क्लास 7 की जो मैथ्स है चैप्टर 4 की। ओके, तो उसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ओके, कि स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ओके, लेक्चर नंबर 2 है। देखो बेटा, स्क्वायर रूट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स के आपको सिंबल याद होनी चाहिए। देखो बेटा, ये क्या है, स्क्वायर रूट की सिंबल है। ओके, ये आपने बहुत देखी होंगी, ये स्क्वायर रूट की क्या है, सिंबल है। देखो, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। स्क्वायर रूट की मीनिंग के ए नंबर ओके 1 सेकंड। ओके, द स्क्वायर रूट्स the square root is the factor of which number when a number multiplies itself। ओके फ्रेंड्स, देखो स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। द स्क्वायर रूट इज द फैक्टर। ओके, याद रखना बेटा, जो ये द फैक्टर है ना, ये वर्ड स्क्वायर रूट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इज द फैक्टर ऑफ विच नंबर व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइज इटसेल्फ। यानी कि बेटा, जो हमने स्क्वायर किए थे ना नंबर के। ओके, जैसे 2 का स्क्वायर कितना था, 4। जी हाँ, 2 का स्क्वायर 4 था। अब आपको स्क्वायर रूट्स में ये बताना है कि ये 4 है ना, ये किसका स्क्वायर रूट है। ओके बेटा, तो ये डेफिनेशन आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ ना। ओके, कि जो ये नंबर है, ओके 3 का जैसे स्क्वायर 9 था। ओके, तो वहाँ पे आपको पड़ेगा स्क्वायर। ओके, दिखाए स्क्वायर रूट्स ऐसे होंगे, 9 के ऊपर ये स्क्वायर रूट की सिंबल होगी, और आपको पूछा जाएगा कि ये 9 का स्क्वायर रूट है ना, ये किस नंबर का स्क्वायर है। जी हाँ, ओके, जो 9 ओके अंडर रूट 9 है ना, ये किस नंबर का स्क्वायर है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, समझने के लिए देखो, जैसे देखो, ओके 81। अब आपने अगर स्क्वायर रूट का आपको पता है कि स्क्वायर रूट क्या, ओके सॉरी, स्क्वायर क्या है किस नंबर के, यानी 1 से लेकर 20 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनके आपको अगर स्क्वायर आते हैं तो आप ये आसानी से, हालांकि 5 सेकंड्स के अंदर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको पता है कि 81 किसका स्क्वायर है। जी हाँ, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। ओके, तो आपने हालांकि 5 सेकंड भी नहीं लगे आपको, सिर्फ 2 सेकंड, सिर्फ आपको ये पता हो ना कि ये नंबर है ना, ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो इस हम इससे कहेंगे कि ये अंडर रूट 81 है ना, ये 9 का क्या है, स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ 9 होगा। जी हाँ बेटा, तो स्क्वायर रूट्स बहुत ही सिंपल है। ओके, सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होने चाहिए किसी नंबर के, उसके बाद आप स्क्वायर रूट्स आसानी से ओके इंफर्स या फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, अब हम एग्जाम्पल से कर लेते हैं। याद रखना बेटा कि ये जो होती है ना, ये सिंबल स्क्वायर की होती है ना, इसे हम कहते हैं रेडिकल। जी हाँ, रेडिकल साइन। देखो बेटा, ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम, रेडिकल साइन। जी हाँ, रेडिकल साइन। और जो इसके अंदर जो नंबर होता है ना,
ओके इसके अंदर जो नंबर होता है ना, उस नंबर को क्या हम कहते हैं, रेडिकेंड। जी हाँ, ओके रेडिकेंट नंबर या आप रेडिकेंट बोल सकते हैं। जो इससे देखो इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होता है ना, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं। जी हाँ, ओके जैसे आप देखो एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे हम। देखो अब मैं आपसे पूछता हूँ, ओके ओके अंडर रूट या रेडिकल साइन, आप इसे देखो पढ़ेंगे, आपको सब पता होना चाहिए कि इस साइन को हम रेडिकल साइन कहते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कैसे, अंडर रूट 121। ओके इसका आंसर बताओ। देखो अगर आपको पता है कि 129 किसका स्क्वायर है, तो आप आसानी से आंसर इसका फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर कैसे करेंगे। ओके देखो आपको पता ही नहीं कि 121 किसका स्क्वायर है, तो आपको पता नहीं। जो स्क्वायर रूट की डेफिनेशन थी उसमें जो मैंने बोला था द फैक्टर, ओके तो उससे रिलेटेड मतलब आपको पता है कि इस नंबर का हमें नहीं पता है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, तो आसानी से आप इसके क्या करो, फैक्टर निकालो। ओके देखो याद रखना, हम फैक्टर भी पढ़ेंगे। ओके फैक्टर भी क्लास 7th में स्टडी करेंगे। ओके जैसे देखो पहले हम 2 से करते हैं। ओके जब 2 से करेंगे तो 6, ओके 2 से नहीं हो रहा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। ओके 3 से करो, 3 से आई थिंक होना चाहिए, या 3 से भी नहीं हो रही है। ओके 3 4 1, 3 से भी ये नहीं हो रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ज़्यादा की 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके जब 11 को 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा, 129 आएगा। ओके जब और 11 को 11 एक बार। ओके तो इसके फैक्टर क्या है, देखो 11 इंटू 11, ये इसके क्या है, 2 फैक्टर है। ओके देखो अब हमें पता चल गया है कि 121 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 11, सॉरी 11 इंटू 11 और रेडिकल साइन के अंदर। ओके तो देखो बेटा ये जो है ना, ये क्या है, फैक्टर है, 2 फैक्टर है किसके, 129 के। अब आपको पता है कि फैक्टर है, तो फैक्टर में से अब हम सिर्फ एक, इन दोनों कॉमन में से सिर्फ एक ही हम ओके पिकअप करेंगे। जैसे देखो 11 है तो 11 का लेते हैं। अब हमें पता चला कि 129 किसका फैक्टर है, ओके किसका स्क्वायर था, ओके 11 का स्क्वायर था। ओके 129 किसका स्क्वायर रूट है, ओके 11 का है। जी हाँ बेटा। ओके ऐसे हम कोई और नंबर कर लेते हैं। देखो 1 सेकंड प्लीज। ओके फ्रेंड्स सॉरी। ओके उसके बाद हम बात करें एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। ओके जैसे हम कोई और कंसिडर कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे 49 अंडर रूट 49। देखो बेटा सबसे पहले हमें अंडर रूट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इस नंबर को हम ओके पढ़ेंगे। देखो अंडर रूट 49, ओके आपको कैसे रीड करना है, अंडर रूट 49, जबकि इस साइन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल। और इसके अंदर जो ये नंबर है ना 49, इस नंबर को अब हम इस साइन के अंदर, तो तब हम क्या बोलेंगे, इसको रेडिकेंट बोलेंगे। ओके देखो बेटा अगर आपको पता ही नहीं कि 49 किसका क्या है, ओके स्क्वायर है, तो आप आसानी से ओके कोई एक और इसका मेथड है, यानी कि आप इस 49 के फैक्टर निकालो। ओके 49 7 इंटू 7 करेंगे ना, तो क्या आएगा 7, ओके 7 इंटू 7 49, और फिर 7 को 7 के टेबल में एक बार आ रहा है, तो ये तो है ना बेटा, ये क्या हो गए, अब फैक्टर हो गए। 7 इंटू 7 क्या हो गए, 2 फैक्टर हो गए। ओके तो 7 इंटू 7 इनको रेडिकल साइन के अंदर हम लिखेंगे। ओके 7 इंटू 7 क्या आ गए, 49। ओके अब ये 2 कॉमन है, ओके ये 2 फैक्टर है, और इस हमें पता है कि जब 2 फैक्टर होते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ हम एक को ही ओके कंसिडर करेंगे, यानी कि सिर्फ हम 7 ही लिखेंगे। ओके तो हम अब हमें पता चला कि ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर था, 7 का स्क्वायर था। अगर देखो आप 7 का स्क्वायर करेंगे ना, तो कितना आएगा, 49। जी हाँ बेटा अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। ओके देखो बेटा बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर रूट से या स्क्वायर बहुत ही सिंपल है। अगर आपको स्क्वायर आते हैं ना किसी नंबर्स के, तो आप स्क्वायर रूट्स आसानी से मालूम कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको स्क्वायर रूट्स नहीं आते हैं, ओके आपको स्क्वायर रूट पता है लेकिन नंबर बहुत ही बड़ा है, ओके बहुत ही बड़ा है ना नंबर, अगर बहुत ही बड़ा है तो आप क्या करेंगे, उस नंबर का क्या करो, फैक्टर निकालो। ओके
दूसरा क्या मेथड है कि आप उस नंबर का फैक्टर निकालो, तो आपको वो फैक्टर है ना, वो फैक्टर से आप फिर कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद आप उस देखो कि वो नंबर किसका स्क्वायर है। ओके, पता चल जाएगा हमें फैक्टर निकालने से। ओके बेटा, तो ये लेक्चर नंबर 2 था क्लास 7 का। ओके, चैप्टर 4 में, जिसमें हमने आज स्क्वायर रूट्स के बारे में स्टडी की है। ओके बेटा, अगर देखो बेटा क्यूब रूट होता है ना, तो क्यूब रूट ओके, वो क्यूब रूट हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।